शालोम। आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए आप सब मिलकर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया, हम पर अनुग्रह किया, आशीष की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। होने पाए प्रभु हमारे जीवन से परमेश्वर, हमारे मुखों से प्रभु, हमारे शरीर के अंगों से परमेश्वर तेरी महिमा परमेश्वर। हम ऐसे बलिदान देने वाले लोग सिद्ध होने पर परमेश्वर प्रभु यीशु, जो बलिदान से आप खुश होते हो परमेश्वर। सच में बता, हम जो भी प्रभु यीशु तुझे अपना परमेश्वर को के स्वीकारते हैं परमेश्वर, और जिन्होंने स्वीकार किया है प्रभु, हर एक अपने मुख से, अपने शरीर से उत्तम बलिदान तुझे देने वाले बने प्रभु। क्योंकि रोमन की किताब 12:1-2 में लिखा है परमेश्वर कि हम अपने शरीर से परमेश्वर का भावता हुआ उत्तम बलिदान चढ़ाने वाले बने। तो खुदा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि प्रभु हम आपको वो बलिदान पसंद आए हमारे जीवनों के द्वारा। ऐसा तो हमें अनुग्रह दे कि हम वैसा बलिदान आपको दे पाए परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज इस वचन को प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीर्वादित करें पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने पर प्रभु आपके महान नाम की गौरव और स्तुति और तारीफ यीशु मसीह के नाम में पिता हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण होगा। आप सभी अंत तक आज के वचन को ज़रूर सुने, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ज़रूर वो हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन ताया हुआ है और परमेश्वर अपने वादे को हमारे जीवन में पूरे करते हैं, आमीन। तो आइए, आज का मेरा विषय है 7 प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने 7 वादे जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किए, और हम जानते हैं कि हम उसी इब्राहिम की संतान कहलाते हैं। तो वो 7 वादे हैं वो हमारे जीवन के लिए भी लागू पड़ते हैं, परंतु कैसे, आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे। उत्पत्ति की किताब 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से मुलाकात की तब उसने उसे 7 वादे किए। हम उन वादों के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 12:1-2 और उसके आगे लिखा हुआ है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान होगा, तू आशीष का मूल होगा, तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये जो 7 वादे हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि हम इब्राहिम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर है और उस इब्राहिम की हम भी संतान कहलाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन 7 वादों के द्वारा जो परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की, ये हमारे जीवन में या इब्राहिम के ही जीवन में और बाद में ये अब हमारे जीवन में कैसे पूरे होते हैं। जब हम अपने जीवन को खराई से चलाते हैं, परमेश्वर में सिद्ध होते जाते हैं, परमेश्वर के वचन का, उसकी इच्छाओं का, उसकी आज्ञाओं का हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तो ये वादे हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहे वो हमारे जीवन में भी पूरे करते हैं, आमीन। इब्राहिम, हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से मुलाकात की, इब्राहिम से जब परमेश्वर ने भेंट की, जब उनसे ये वादे किए गए, तभी तुरंत ये वादे उनके जीवन में पूरे नहीं हुए हैं। हम जानते हैं कई साल जाते हैं उनके बीच में। इब्राहिम को अपने जीवन में
जब तक वो सिद्ध होते नहीं गए, क्योंकि हम जानते हैं कि अब्राहम ने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के द्वारा बहुत सी गलतियाँ की, बहुत सारे उसके द्वारा भी पाप हो गए। परंतु बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 17 को हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने फिर अब्राहम से दर्शन देकर बातें की और उससे कहा कि मैं परम प्रधान ईश्वर हूँ, तो मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चले और सिद्ध होता चला और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते गया, जो भी उनसे परमेश्वर ने कहा, जब वो सिद्ध होते गए, तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वादे उनसे कहे थे उनके जीवन में पूरे होते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम भी अपने जीवन में जब अपने शुद्धता वाला जीवन जिएंगे, जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में हम शामिल हुए हैं, हम उसकी संतान कहलाते हैं, तब हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर की उपस्थिति को और उसकी शुद्धता और एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। हर एक इंसान है, जल्दी कोई भी नहीं बदल पाते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलने के लिए बहुत है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि इस पर वो हमें चलाए और हम उसमें शुद्धता की ओर बढ़ते जाएं। जब हम सिद्ध होते जाएंगे, जब हमारे मन, हमारा देखना, सोचना, पवित्रता का एक जीवन हमारे अंदर आता जाएगा और हम परमेश्वर की उपस्थिति को लिए फिरेंगे, तब और खराई से जीवन जिएंगे, तब परमेश्वर के ये वादे जो उसने अपने दास अब्राहम से कहे, वो हमारे जीवन में भी पूरे कर सकते हैं। लिखा है कि वो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने ये वादे उनके साथ पूरे किए हैं। हम इन वादों के एक दो बातों को देखेंगे कि जब परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए ही बुलाया गया है। इसलिए हम किसी को भी अपने मुख से श्राप न दे, किसी को भी अपने मुखों से कोसे ना, किसी के बारे में भी बुरा कहने से पहले हम सोचे कि ये परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने आशीषों के लिए ही बुलाया है। तो हम आशीष देने वाले लोग बने, ना ही कि उनको कोसने वाले, श्राप देने वाले। इस तरह का मन किसी भी मसीह भाई के बहन के अंदर न हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों को जांचता है। नीति वचन 11:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने मंदिर में से हमारे ऊपर नित्य अपनी दृष्टि लगाया रहता है। तो परमेश्वर निरंतर लोगों को देखता रहता है। जो उसके लोग हैं वो निरंतर उसके निगरानी में रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आजकल ऑफिस में, बैंकों में जाएंगे तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। बहुत से जगहों पर, कैसी बिल्डिंग्स में भी, घरों में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और नीचे लिखा होता है कि तुम सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हो, राइट। तो ये बात जब सीसीटीवी कैमरा जो कैप्चर करता है वो दिखाता है कि इंसान ने क्या किया, परंतु उससे भी महत्व कि परमेश्वर के निगरानी में हम होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, परंतु निरंतर जागता रहता है। तो जैसे नीति वचन 11:4 में लिखा है कि निरंतर वो नित्य उसकी दृष्टि अपने लोगों को, उसकी निगरानी, उसकी आंखें अपने लोगों पर लगी रहती है। तो भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन की कितनी रखवाली करनी चाहिए। जब हम किसी के लिए बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, देखते हैं और जल्दी से कमेंट्स पास करने लगते हैं, ये ऐसा है, ये वैसी है, इस तरह से है। हमें किसी को कमेंट्स पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर तुमने आज किसी के लिए ऐसा बीज बोया बुराई का या नफ़रत का या जलन का,
तो वही बीज तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बोता है, क्योंकि जैसा इंसान बोता है उसके साथ वैसे ही होता है। तो हम अपने जीवन की, अपने ज़बान की, अपने मन की रक्षा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होते जाएं। अब्राहम जब अपने जीवन में सिद्ध होते गए, परमेश्वर की उपस्थिति को लिए फिरे, तब उन्होंने वो गलतियां नहीं की जो, जैसे उन्होंने झूठ बोले थे, जैसे उन्होंने पराई स्त्री के साथ मिलकर जो बच्चा उत्पन्न किया था। बहुत सारी बातें ऐसी हुई थी जो बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब में। पर आगे जाकर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्रानी की उत्पत्ति की किताब 17 में जब फिर से उनसे दर्शन में बातें की और इब्राहिम जब सिद्ध होते चले गए, तब परमेश्वर ने उनको आशीष का मूल और कारण ठहराया और उनके द्वारा बहुतों को आशीष का कारण बनाया। आमीन। तो हम किसी को भी यहाँ के एक दो वादों, प्रॉमिसेस के ऊपर हम बातें करेंगे। जैसे लिखा है कि जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। तो हमें किसी को भी कोसने की, किसी के बारे में अनर्थ बातें, अनर्थ कल्पनाएं अपने मन में न बनाए, क्योंकि सभी के ऊपर परमेश्वर की नज़र है। क्योंकि मनुष्य जो है जो परमेश्वर के निगरानी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्धता में बनते जाए, सिद्ध होते जाए, उसकी उपस्थिति को हम निरंतर एहसास करें कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब हम ऐसी बातों में ध्यान रखेंगे कि मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो ज़रूर हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लिए फिरते हैं और सिद्ध होते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे लिखा है कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जब अब्राहम ने परमेश्वर ने उनसे कहा था कि अपना देश छोड़, क्योंकि जब हम अपने यहाँ पर, अपने जगह पर, वहाँ पर अब्राहम के पास भी 3 बातों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपना देश छोड़ने के लिए भी बोला। वो अटैचमेंट उसका जो था, उससे अब्राहम जब दूर हुए, और जो इमोशंस रहते हैं इंसान में, इन भावनाओं में भी हम बहने वाले न बने। जब देश मतलब जो जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ के देवता होते हैं, वहाँ जो चलती है सारी बातें, उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। और किसी बात के प्रभु कभी कभी हम भावुक होते हैं कि नहीं, ये किसी चीज़ के लिए हम भावुक होते हैं। और कभी कभी हमारा किसी के पास ऐसा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। प्यार करना अलग बात है और एक लगाव, अटैचमेंट होना अलग बात है। तो हमें अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल रखना है, इमोशंस को भी कंट्रोल रखना है। और जब हम अपनी बातें, जिन बातों में हम जकड़े होते हैं, जिस संस्कृति में वहाँ का जो प्रभाव पड़ता है, जैसे हम जानते हैं कि इजरायली लोग मिस्र में थे, तो वहाँ का देवता जो बछड़े की वहाँ पर पूजा की जाती है, उनका प्रभाव इजरायली लोगों को भी ऊपर भी हुआ था। क्योंकि इजरायली लोग इतने साल जो वहाँ पर, जो इतने सालों से जो मिस्र में थे, तो उन्होंने वहाँ के देवताओं की पूजा करते, मतलब जो इजरायलियों के लिए जो बछड़े की पूजा की जाती थी, तो मिस्र में जो इजरायलियों की बछड़े की पूजा की जाती थी, तो इजरायली लोगों ने इस बात को इतने सालों से देखा था और उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ा था। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को लेके गया, और हम जानते हैं कि वहाँ जब मूसा पहाड़ पर चले गए थे, तब जब उनको आने में देर हो गया, तब हम जानते हैं कि इजरायली ने हारून से कहा कि तो हमारे लिए बछड़ा बना। तो कभी कभी हमारे उस जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम चलते फिरते हैं, वहाँ जहाँ जिस संस्कृति होती है हमारी, इन सारी बातों का, सभ्यता, संस्कृति, इन सारी बातों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है।
अच्छी बातों का प्रभाव पड़ना अच्छी बात है, परंतु वो बातें जो सही नहीं है उनका प्रभाव पड़ना अच्छा नहीं है। इसलिए हम अच्छी बातों के और परमेश्वर उन बातों से हमें नहीं चाहते हैं कि ये बातें तुम्हें न करें। अच्छी बातों है हम जितनी अपने जीवन उनसे करें अच्छी है, परंतु जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हम न करें तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है जब हम किसी बात से उसी जगह से, तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा था कि यहाँ अपना देश छोड़ और चला जा, ये भी एक बात है कि जहाँ परमेश्वर उसे ले गए थे वहाँ परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। जो जगह परमेश्वर ने उन्हें देने की सोची थी वो उनको दे दी थी। तो दूसरी हम बात देखेंगे कि जैसे बिलाम जो गिनती की किताब 22 में लिखा है, जब बालाक बिलाम को इजरायलियों के लिए श्राप देने के लिए बुलाते हैं, उनको घूस देकर, लालच देकर, और बिलाम जो है वो उनको एक भविष्यद्वक्ता, जिसको बाइबल में लिखा है कि खुले आँखों से भी वो दर्शन को देखते थे, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, फिर भी पैसे के लालच में आकर वो निकल गया। बालाक ने जैसे उनको फिर से इतना घूस, उनका पैसों के लालच उनके लोगों को वहाँ पर भेज कर दिया, और बिलाम उन बातों में आया जब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मत जा, और सेकंड टाइम में फिर उन्होंने पूछा। परमेश्वर ने जब उनसे कहा जा, पर जो मैं कहूँगा वही करना, तो ये एक तरह से गया था कि वहाँ पर के लोग, उसको बुलाया गया था कि इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए। परंतु भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, परमेश्वर के साथ मिले रहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहती है, और परमेश्वर उनको किसी तरह की कोई बुरी श्राप या हानि होने नहीं देता है। हम जानते हैं जैसे बिलाम वहाँ पर बालाक के थ्रू बुलाया गया था इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए, परंतु परमेश्वर ने जितनी बार 3 या 4 जितनी बार उसके मुख से श्राप के बारे में सोचा होगा, परंतु आशीर्वाद ही निकले। जितनी बार 3 या 4 बार उसके मुख से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही निकले। तो परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके साथ खराई से चलते हैं, अच्छाई से चलते हैं, क्योंकि इजरायलियों को वो लोगों को देखा था कि वो लोग किस तरह से परफेक्शन में, वहाँ पर जैसे एक नियम होता था, एक लाइन से होना, इस सारी बातों को वहाँ पर देखा गया था। परंतु हम जानते हैं कि यहाँ पर बिलाम ने बिलाम के मुख से कोई श्राप नहीं निकला, परंतु आशीष ही निकले। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम आगे जाकर देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर करते हैं, क्योंकि बिलाम राजा के पास भी परमेश्वर बातें करता था, मतलब, और उसको प्रकट होते थे, उसको दृश्य आते थे, वो दर्शन में परमेश्वर को देखते थे। तो सोचो कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर कितना था। फिर भी उन्होंने इस पैसे के लालच के लिए अपने इस अनुग्रह को आगे जाकर हम जानते हैं कि वो किस तरह से मारे गए हैं। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को न खोए, जो उसने हम पर अनुग्रह किया है कि हम उसकी संतान हैं। उसने हम पर अनुग्रह किया है कि आज उसके अनुग्रह से ही हम आज है, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। कितनी बड़ी और अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य के पुत्र को उसने अपने संतान बनाया है। और आज हम सिर्फ परमेश्वर की संतान ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय वारिस भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को व्यर्थ ना जाने न दे। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में संगतियों का भी असर पड़ता है। हम परमेश्वर में होते हैं, पर कभी कभी ऐसी संगति में हम जुड़ जाते हैं जिन संगतियों का असर भी हमारे जीवन में पड़ता है। तो हम किसके साथ संगति करते हैं, कैसे संगति करते हैं, संगति में हमारी बातें क्या होती है, इसके लिए भी हमें सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि कभी कभी कोई कोई लोग ऐसी संगति में जाते हैं कि बह जाते हैं कि उनके जीवन उनसे किस तरह से गुनाह हो रहे हैं, किस तरह से पाप हो रहे हैं, किस तरह की अनर्थ की बातें हो रही है। तो हमें अपने संगति को भी ध्यान देना है। और यहाँ पर हम देखें कि इब्राहिम का अपने भतीजे से भी जैसे लूत से अटैचमेंट था, तो हमें अटैचमेंट इतना भी न रखे कि हम परमेश्वर ने बोले हुए बात को, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू निकल जा और जहाँ उन्हें वो कहे वो परमेश्वर ने उनको आशीष देने का बोला था। परंतु हम जानते हैं कि इब्राहिम अपने भतीजे को लिए चलते हैं, परंतु जब तक इब्राहिम और लूत अलग नहीं होते हैं, परमेश्वर उनसे वो नहीं कह पाते हैं और कि ये जगह है जो मैंने तुझे दी है। परंतु जब लूत और अब्राहम अलग हो जाते हैं, तब परमेश्वर उनसे कहते हैं ये वही जगह है जो मैंने तुझे दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने परमेश्वर जब हमसे मुलाकात करते हैं, एक परमेश्वर का समय होता है उससे मिलने का, प्रार्थना करने का, उससे बातें करने का, उस समय में हम उसी को वो समय दें। उस समय को हम किसी और के साथ, किसी और को ना चुराने दें, ना किसी और के साथ वो समय बिताए। कोई कोई लोग अपने लिए परमेश्वर और खुद के, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते तो कोई एक टाइम नियुक्त करते हैं, उस समय वो परमेश्वर को ही वो टाइम देते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई और बहनों, जब हमें परमेश्वर का टाइम है जो उससे ही दें, क्योंकि डिस्टर्बेंस और माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं और अचानक से न करने वाले कॉल भी कर सकते हैं। परंतु उस समय हमें खुद को जांचना है कि मुझे कॉल रिसीव करना है या मैंने जो अपने परमेश्वर से समय में उस स्पेंड करने का बोला है वो करना है। इसमें शैतान की भी एक माइंड को भटकाने की किसी ना किसी के द्वारा आइडिया रहती है, पर इस बात को हमें जांचना है कि हमें परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को दें। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जब इब्राहिम से परमेश्वर ने ये 7 वादे किए, ये वादे परमेश्वर इब्राहिम के जीवन में पूरे करते हैं, परंतु कब? जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में सिद्ध होते जाते हैं, परमेश्वर के लिए सही जीवन जीना शुरू कर जाते हैं, तब इन सारे वादों के वो हकदार बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से भाइयों और बहनों, आप और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बाइबल में इतने सारे वादे किए हैं, वो हमारे जीवन के लिए है। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से, खराई से, शुद्धता से और एक पवित्र जीवन जीने लगते हैं, तो हमें भी परमेश्वर आशीर्वादित करते हैं और करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान इस आस में रहता है, एक पत्रस 5:8 में लिखा है कि शैतान इस आस में रहता है कि एक उस गरजने वाले सिंह के समान है कि वो ये देखता रहता है कि किसी वो मारे और फाड़ खाए। इसलिए हमें अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ और प्रार्थनाओं के साथ बिताए, ताकि शैतान को अवसर ना मिले कि वो हमारे एक आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो इन बातों के द्वारा हमें जानना है कि जो परमेश्वर ने, अगर आप या मैं परमेश्वर के इन वादों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार खराई से जीना है, ताकि हमारे लिए भी परमेश्वर इन वादों को पूरा कर पाए। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 54 के 17 में कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे हानि के लिए बनाया है वो तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, उसके वचन के साथ बने रहेंगे और उसके वचन पर चलते रहेंगे, तब कोई भी हथियार जो शैतान की ओर से बनाया गया हो हम पर कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आमीन। तो आज के संदेश के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब हम परमेश्वर के साथ खराई में जीवन बिताते हैं, तब परमेश्वर का
हर एक वादा हमारे जीवन में पूरा होता है और होगा। अब तक हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के इच्छा को चलने लगेंगे, उसकी बातों को मानने लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा और उसका इस बाइबल में लिखे हुए वादे हमारे जीवन में पूरे होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को मान्यता दे और अपने जीवन को सिद्धता की ओर चलाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीष की है। ये संदेश आपको, इस संदेश के द्वारा आपने आशीर्वादित पाया है, तो आप ज़रूर इस संदेश को औरों तक भी पहुँचाएं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर का वचन सुनकर लोग आशीर्वादित हो। तो आइए हम दुआ करेंगे, क्योंकि जहाँ संगति होता है, जैसे इजरायलियों से हम लोगों ने सीखा कि वहाँ के देवता को जैसे उन्होंने उस बछड़े की पूजा करते हुए मिस्र में इतने सालों से देखा, तो उन बातों का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति, आज संसार आसानी से मसीही लोग संसार के लोगों के आसानी से प्रभाव डाल रहे हैं। क्यों वो आसानी से डाल रहे हैं, परंतु मसीही लोग उनके ऊपर आसानी से प्रभाव नहीं डाल रहे। कभी हमने ये सोचा है क्या संसार में बहुत आसानी से मसीही लोग घुल मिल जाते हैं, उनके जैसे बातें करने लगते हैं, उनके जैसे बोलने लगते हैं, परंतु वही मसीही लोग जब संसार के लोगों के साथ होते हैं तो अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाते हैं? क्यों हम आसानी से, बहुत से मसीह है जो आसानी से संसार के लोगों के प्रभाव उनको आसानी से पड़ जाता है, उनके बातों में, उनके बोलने में। कई मसीह मैंने ऐसे देखे हैं जो संसार का प्रभाव उनके ऊपर आसानी से पड़ जाता है, पर उनका प्रभाव संसार के लोगों के जो दोस्त होते हैं, उनसे वो मिलते, उन पर नहीं डाल पाते हैं। यही कारण है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं लिए फिरते हैं। और वो लोग हैं जो अपने, जिससे भी अपने परमेश्वर की है, जो भी उनका देवता है, उनकी उपस्थिति को जो लाते हैं, वो मसीह लोगों के ऊपर भी वो उन लोगों का असर छोड़ जाते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, हमें उससे बढ़कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी खुदा है। अगर हम उसकी उपस्थिति को लिए फिरेंगे तो क्या हम संसार पर असर डालने वाले नहीं बनेंगे? क्या हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता? डेफिनेटली पड़ सकता है। अगर हम अपने परमेश्वर के उपस्थिति को लिए फिरेंगे तो जहाँ जिसके साथ हमारी संगति होगी उसके ऊपर प्रभाव हमारा ज़रूर पड़ेगा और हमारे द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति उनको ज़रूर स्पर्श करेगी। परंतु उसको ले जाने वाले हम स्वयं होने चाहिए। जब हम किससे मिलते हैं, किसकी सुनते हैं, तो हमारे मुख से क्या बातें निकलती है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ संसार को हम अपने ऊपर प्रभाव पड़ने न दें, परंतु मसीह लोग जो है वो संसार को प्रभावित करने वाले और परमेश्वर का संदेश और परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचाने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कोरिन्थियों की किताब में कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम में चला फिरा भी करता हूँ। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हम में रहता है और वो चला फिरा करता है, तो क्या वो अद्भुत काम बाइबल में लिखा है रोमन की किताब में कि जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित किया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिला सकता है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा किया, क्या वो जिन लोगों में वो पवित्र आत्मा, जिन मसीह में रहता है, क्या वो लोगों के ऊपर वो प्रभाव नहीं डाल सकता? पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। अद्भुत मतलब सामर्थशाली। प्रेज द लॉर्ड। हम सोच नहीं सकते हैं ऐसा पवित्र आत्मा काम करते हैं, परंतु हमें उसके साथ उसको लिए फिरना है, उसकी बातों को मानना है और हमारे द्वारा उसे काम करने की इजाज़त देनी है। प्रेज द लॉर्ड। तब हमारा प्रभाव भी संसार और जहाँ हमारी संगति होती है उनमें पड़ सकता है। आमीन। तो हमें
आज परमेश्वर के आशीषों को हम पाना, आप जहाँ जो लोग भी पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, परमेश्वर हमें स्वयं को भी आशीष देते हैं और हमारे द्वारा औरों को भी आशीषित करते हैं। यही बात है कि जब हम उसकी उपस्थिति को लिए फिरते हैं, तब वो हमें भी उसका आशीर्वाद मिलता है और हमारे द्वारा औरों के जीवन में भी वो उपस्थिति कार्य करती है, वो भी आशीष का कारण बनते हैं। तो हमें औरों के लिए आशीष का कारण बनना है। किसी के लिए भी बाइबल में लिखा है तो आशीष का मूल होगा, तो हम जो आशीष के मूल हुए हैं उसके संतान बन गए, मतलब स्वर्गीय वारिस बन गए हैं। सांसारिक आशीष तो मिलती ही रहेगी भाइयों और बहनों, परंतु आत्मिक स्तर पर अगर हम सोचेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आत्मिक स्तर पर क्या क्या वो पद दिया है, पदवी दी है कि उसने अपने हमें संतान बनाया है। सांसारिक तौर पर जो चंगाई चाहिए, छुटकारे चाहिए, फाइनेंस में पैसों की आशीष चाहिए, सभी धन की आशीष ये परमेश्वर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देते हैं, ये आशीर्वाद भी परमेश्वर देते हैं, परंतु हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्तर पर, आत्मिक स्थिति परमेश्वर से उन आशीषों का हकदार होना है, उन आशीषों का मूल होना है कि जो परमेश्वर ने कहा कि हम उसके संतान हैं, तो संतान की तरह व्यवहार करना सीखे, संतान की तरह अपने जीवन को जीना सीखे। और जब परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, तो एक दूसरे को आशीष देने वाले भी बने, सिर्फ खुद में खोए न रहे। जब परमेश्वर ने हमें कोई आशीष देता है तो डायरेक्टली परमेश्वर, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो परमेश्वर उसे भी आशीष करते हैं। और किसी को न कोसे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से श्रापित का कारण न बने, इसलिए किसी को भी कोसने वाले न बने। तो इन आशीषों के और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा इस पृथ्वी के, इस संसार के लोग भी आशीर्वादित हो, तो हमें भी वैसे जीवन को जीना है ताकि हमारे जीवन का प्रभाव इस संसार और संसार के लोगों में पड़े और वो भी आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। तो इन सभी वादों के द्वारा जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहे वो जीवन, वो वादे हमारे लिए भी है। तो हम इन वादों को सोचें और परमेश्वर की ओर विश्वास में बढ़ते जाए और शुद्धता में बढ़ते जाए, उसके उपस्थिति को लिए फिरने वाले और एक पवित्र जीवन को जीने वाले हम सभी को बनना है। और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। जब हम चलने की सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं मुझे आप ऐसा जीवन जीना है, तब परमेश्वर की आत्मा की सहायता और परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसमें मदद करता है और वो हम कर पा सकते हैं। क्योंकि कोई भी बात परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हर बात पॉसिबल है। आमीन। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप ज़रूर इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाएं ताकि और भी परमेश्वर का वचन सुनकर आशीष पाए। आए हम दुआ करेंगे। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय जयकार और तारीफ और स्तुति हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे महान राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। पिता आपके इस शब्द के लिए, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज ये वचन सुनेंगे पिता, हर एक आशीर्वादित होने पाए परमेश्वर, हर एक आशीर्वादित होने पाए प्रभु, ऐसे मैं दुआ मांगती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रभु पहुँचे परमेश्वर, और हर एक जाने परमेश्वर कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। खुदा आप किसी परमेश्वर, आप हृदय को बदलने वाले परमेश्वर हो। तो परमेश्वर धर्म परिवर्तन नहीं परंतु हृदय परिवर्तन करने वाले आप परमेश्वर हो। इस बात का प्रकाशन प्रभु हर लोगों में पहुँचे पिता परमेश्वर। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते,
सुनने वाले हर एक भाई बहन के घरों में, परिवारों में, कारोबारों में, कामकाज में प्रभु उनकी सेहत पर परमेश्वर मैं आपके आशीष को बोलती हूँ कि उनकी सेहत, उनके कामकाज, बिजनेस, जॉब प्रभु आशीषित किए जाए परमेश्वर, यीशु मसीहा के नाम से। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, उनकी सेहत भी भली चंगी रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हम अपने जीवन की रखवाली करने वाले बने परमेश्वर, तो हर एक के जीवन की रखवाली करे प्रभु, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन प्रभु 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। तो परमेश्वर हम अपने मनों को संभालने वाले बने परमेश्वर, कि हम अपने मनों में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं परमेश्वर, इस पे प्रभु रक्षा करे परमेश्वर, कि व्यर्थ की बातें हम अपने मनों में न सोचें और मुख से न बोले परमेश्वर। क्योंकि प्रभु नीति वचन 11:4 में जैसे लिखा है कि निरंतर आपकी दृष्टि हम पर लगी रहती है परमेश्वर। तो इस बात का एहसास प्रभु सभी पर, हम सभी पर हो परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते। आशीर्वाद दे परमेश्वर हर एक को परमेश्वर, हर एक को प्रभु आप आशीर्वादित करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पवित्र परमेश्वर, और सादा आदर महिमा गौरव स्तुति तारीफ आपको महान नाम को देती हूँ। आपने मेरी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि हर एक को आप आशीर्वादित करेंगे, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा। इस बात पर हम आमीन के मोहर लगाते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को स्वस्थ और भला चंगा रखे।